सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम अध्याय 11 शुरू करेंगे जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। मतलब अब आपको अपनी आत्मा के दर्शन। इसी के लिए हमने एक समुद्र मंथन का किया इससे पिछले स्लाइड, और उससे पहले मैंने एक और कराया जिसमें मैंने आपको एक ध्यान बताया जिससे आपको आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए आपको आसानी हो। तो आप उनको जरूर कीजिए। एक हफ्ते के बाद आपका जब आत्मा से कनेक्शन हो जाएगा तो विश्व रूप दर्शन करना इजी हो जाएगा। तो विश्व रूप दर्शन मतलब क्या है? आपको अपनी आत्मा का दर्शन। राइट, ये नहीं कि कोई कृष्ण जी आएंगे और आपको एक ऐसा विराट रूप दिखा देंगे। इस हमारे अंदर हमारी आत्मा का दर्शन। इसीलिए मैंने पहले आपको पिछली 4 स्लाइड पहले क्या बताया था कि कृष्ण जी बार बार जब मैं कह रहे थे मतलब क्या था, वो आत्मा के लिए बता रहे थे। इसलिए हमारा कौन सा चैप्टर था? विभूति योग, जिसमें हमको बताया गया था कि हम लोग किस तरीके से अपने आत्मा के दर्शन करें। अब हम इसमें विभूति योग में हमने क्या देखा था कि हम अपने में इम्प्रूवमेंट्स कैसे करें कि हम अपने आत्मा के दर्शन कर सकें। तो इससे पहले हमने क्या किया? समुद्र मंथन, जिसमें सबसे पहले क्या निकला था? विष। अब विष निकलता है, जीवन में विष क्या होता है? मुसीबतें आती रहती हैं और हमारा गला कई बार ध्यान दिया होगा लपालप भर जाता है। विष को आकाश में भेजना होगा, मतलब आपको उन सबको सामना करना होगा। प्रॉब्लम छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपकी मेच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। आपकी बुद्धि के विवेक पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे ले रहे हैं। आप रोना पिटना मचा रहे हैं, हाय से आपका मचा रहे हैं, या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो जो जो आपका ये चीज होगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस ढूंढने में आ जाएंगे। मतलब आप अब इस विश्व रूप से बाहर निकल गए। अब आपने विश्व को झेलने की प्रैक्टिस हो गई। आपको कामधेनु गाय की दर्शन होंगे। और कामधेनु गाय मीन्स क्या है? मतलब आपको इस एक बार जनरल में भी आप देखें तो आपका जब दुख से आप निकलते हैं तो आपको क्या लगता है? उसका फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे घर में कभी किसी की डेथ भी हो जाए तो 8-10 दिन रोते हैं, फिर एक नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो वही है, मतलब कि फिर से नई कामनाएं शुरू। कामधेनु गाय मतलब फिर से कुछ कामना प्रकट होगी, फिर आप उसके उसकी चाहत के लिए कुछ काम करेंगे, है ना? तो हमारे को कामधेनु गाय का हो गया। और उसके बाद ही क्या बताया उन्होंने? घोड़ा, उच्छ्रेवा घोड़ा। तो मन क्या है? एक घोड़े के प्रकार जो इधर उधर दौड़ता रहता है विचारों की तरफ या कामनाओं की तरफ। पर वो वाला घोड़ा अब क्या हो जाएगा? उच्च श्रेणी का हो जाएगा। मतलब आप अपने मन को एक अच्छे पर्पस के लिए लगा देंगे। तो आप अपने मन को किसी क्रिएटिव चीज के लिए लगा देंगे। इसके लिए मैंने पहले, अगर आप अपनी वीडियोस देखेंगे तो उस पर मैंने इसलिए कहा था सुबह मन को ही किसी कार्य पे लगा दीजिए कि आज मेरे लिए इसका सोल्यूशन ढूंढ के लाइए। तो मन को ही आप क्या है, मतलब एक छोटा बच्चा है जो बहुत शरारती है, जिसको अब आपने क्या किया? उच्च श्रेवा घोड़ा मीन्स मन। तो वो उसको अब अपने क्रिएटिव पर्पसेस के लिए लगा दिया। अब मन को जब अपनी इस तरह दौड़ रहा है, अब क्या कर रहा है? वो क्रिएटिव पर्पस के लिए दौड़ रहा है। तो बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा। मन उसके हिसाब से सिचुएशंस बनाएगा और आपको उस चीज का अनुभव होगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा? एरावत हाथी, बुद्धि आपकी कार्य करने लग जाएगी। आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपको नई नई फैक्ट्स ऑफ लाइफ पता चलेंगी। बुद्धि का विवेक जैसे ही जाग जाएगा तो हमारा क्या होगा? कल्प वृक्ष। हमारे इसी बुद्धि को और विकास मिल रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बुद्धि का विकास होते होते हमको कई बार इतना आनंद आने लग जाता है कि हम लोग उसी के उसमें आनंदित हो जाते हैं। मतलब रंभा, रंभा जी का प्रकट, मतलब कि हम उसी में इतने आनंदित हो गए कि हम कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज भी हैं फैमिली के प्रति, रिलेशन के प्रति, समाज के प्रति, हमें वो दिखा देखनी है। तो उसीलिए उसके बाद क्या है? वारुणी, मतलब हमें अहंकार ना हो जाए। तो वारुणी नशा, वारुणी मीन्स होता है नशा। तो हमें अहंकार होने लग जाता है कि हमें लगता है अरे मेरी बुद्धि तो इतनी अच्छी है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेती है। ऐसा कई बार होता है ना, हमें लगने लग जाता है। तो वो आपका नशा, वारुणी नशा कहा है। तो अब आपका क्या है कि आपके पास, क्योंकि आपके पास सोल्यूशंस ढूंढने की क्षमता आ गई है, तो हमारे अंदर वो नशा ना आ जाए। तो हमें हमेशा क्या रखना है? उस समय विनम्र भाव रखना है। तो लक्ष्मी माता का उत्पन्न होंगी।
लक्ष्मी मतलब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इसी को बोला जाता है समाधि स्टेज, कि आप हर समय एक समाधि स्टेज पे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, ना कि रोना पिटना मचाते हैं। तो हम हर चीज को बड़े शांति से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ फ्लो ऑफ लाइफ। लक्ष्मी माता के बाद हमारे में क्या होता है, हीलिंग का कैपेसिटी आ जाता है। हीलिंग की तो कई बार कैपेसिटी इतनी होती है कि आपके प्रेजेंस में दूसरों को हीलिंग लगती है, आपकी बातों से दूसरों को उत्तेजना मिलती है। तो वैसी हीलिंग कैपेसिटी आपके अंदर जागृत हो जाती है। और उस क्यों हमने बोला है धनवंतरी, मतलब आप धनवंतरी हो गए, मतलब आपके पास धनवंतरी कौन है, वेदों, वेद में धनवंतरी बताया हुआ है कि धातुओं का सॉल्यूशंस, मतलब धातु से शरीर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मतलब आयुर्वेदा। तो वो आपके अंदर मतलब हीलिंग की पावर आ गई। और अब आपका होगा परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष वृक्ष मतलब आप एक फेमस पर्सनैलिटी, आप जहाँ जाते हैं एक छाप छोड़ जाएंगे। मतलब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक अच्छे पद पे हैं, पर एक आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा है कि बाद में भी आपके बारे में इंसान इस ढंग से बात कर रहा है कि यार बंदा दम था, मजा आया था उनके साथ बात करने में। ऐसा हो जाता है ना कईयों के साथ। तो उस टाइप का। फिर उसके बाद जो है वो है अमृत, जो हमारे मन को हर समय पीस, आनंद के स्टेज पे रखता है। और उसी समुद्र मंथन में, उस दौरान में बताया गया है कि एक असुर जो था, उसने क्या किया, अमृत समुद्र मंथन में था कि अमृत जब निकला तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। और समुद्र मंथन के अब आगे का हम चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अब ये मैं अमृत सबको पिलाऊंगा, एक तरफ देवता खड़े हो जाओ और एक तरफ असुर खड़े हो जाओ। अब वो जब असुर और देवता एक तरफ खड़े हो जाते हैं, तो विष्णु जी जो मौनी रूप में होते हैं वो सबको अमृत पिलाना शुरू कर देते हैं। तो वो सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाते थे और छल से असुरों को क्या करते थे, सिर्फ पानी पिला देते थे। और ये जो था, उसमें एक असुर था जिसको इसका ज्ञात हो जाता है कि वो हमको पानी पिला रहा है, वो हमको अमृत नहीं पिला रहा है। राइट। तो उसको ये ज्ञात हो जाता है कि ये हमको क्या कर रहा है, कि पानी पिला रहा है पर हमको अमृत नहीं पिला रहा। तो वो क्या करता है, वो दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मतलब जहां पर देव लोग खड़े, लोग बैठे हुए थे जिनको अमृत पिलाया जा रहा था। तो वो उस साइड चले जाते हैं और गलती से क्या होता है, विष्णु जी उसको भी अमृत पिला देते हैं। और वो जैसे ही अमृत पीते हैं तो वो भी अमर हो गए। पर उसके बाद उन्हें ज्ञात हो जाता है विष्णु जी को। तो वो जो असुर थे उनका नाम था स्वय भानु। उस असुर का नाम क्या था, स्वय भानु, जो सुर की कतार में खड़े हो गए थे। तो स्वय भानु मतलब हम खुद हमारे अंदर के असुरों को, मतलब अपनी असुरी षट विकार को खत्म कर रहे हैं, पर फिर भी कभी कभी जागृत हो जाते हैं ना हमारे षट विकार। तो स्वय भानु को राक्षस के नाम से हमको बताया है कि हमारे अंदर अभी भी कुछ कुछ रह जाते हैं। तो वो विष्णु जी देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका गला काट देते हैं। तो गला काटते ही क्या होता है, सर अलग हो जाता है और बॉडी पार्ट अलग हो जाता है। उसको बोला जाता है राहु केतु। तो राहु क्या है, सर का भाग, और केतु क्या है, बॉडी का पार्ट। तो अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो राहु क्या है, हमारे गले तक का पार्ट। राइट। और बॉडी जो है हमारा, जो नीचे गले के नीचे का हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं केतु। तो राहु हमारा गले का पार्ट है। तो इसका मतलब अगर हम रोना पिटना मचाई रखते हैं तो हम अपने राहु को क्या बोल रहे हैं हर समय कि ये करो। और सर ने जो करना है, अगर आप कहते हो कि लेट इट भी, मैंने कहा कि मुझे कृष्ण नगर जाना है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, पैरों के थ्रू ही तो जाते हो। तो मतलब केतु का काम क्या है, बॉडी का काम है जो राहु कह रहा है उसको फॉलो करना। केतु अपना दिमाग नहीं लड़ाएगा। तो वो ही बताया गया है कि हमको समझाने के लिए ये स्टोरी के रूप में समझाया गया है कि गला काट दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि रोना पिटना मत मचाओ। तो अगर हम रोना पिटना ही मचा रहे हैं तो हम जो जो वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, बॉडी उसको फॉलो करेगी। तो इसलिए यूजली होता है ना, हाय ये मैं खाऊंगी मुझे तो शुगर हो जाएगी। अब आप खाएं ना खाएं, बॉडी ने सुन लिया है कि इसको खाने से शुगर हो जाती है, तो जब जब आप वो खाएंगे बॉडी शुगर करेगी।
इसलिए कहा जाता है बहुत ध्यान से बोला जाए, इसलिए कहा जाता है अपने मौन, मौन कहते हैं ना हम लोग। तो अब हमें समझ में आया कि राहु क्या है, जो हमारी बॉडी का ऊपर का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य देवता या पिता। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ईड़ा पीड़ा नाड़ी को सूर्य, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा दिखाया जाता है ना हमारी बॉडी में। तो राहु क्या है, सूर्य देवता, देवता या पिता, जो देने वाला है, क्योंकि जो आपने बोला वही केतु ने फॉलो करना है। और बॉडी जो है वो हमारी क्या है, चंद्रमा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर हम चंद्रमा कहते हैं ना उस चंद्रमा। और पितृ हो गए, या तो पितृ बॉडी होते हैं या माता, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, हमारे पूर्वजों से मिली है ना हमको इस टाइप की बॉडी, हमारे माता पिता की जीन्स हम में आए हैं। तो इसलिए बॉडी को बोला जाता है चंद्रमा, पितृ या माता। तो हमको ये समझाने के लिए स्टोरियों के माध्यम से हमको हमारी बॉडी ही समझाएगी। तो हमारी जिंदगी में पितरों और देवताओं की कृपा रहती है। विश्व रूप दर्शन में सबसे पहले हमको एक लॉजिक समझ में आया, जो हमने समुद्र मंथन से ही समझा, उसकी आगे की स्टोरी से समझा, कि विष्णु जी ने एक असुर का, स्वयं भानु का सर काटा, और राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया, मतलब हमारे शरीर का ऊपर का पार्ट गले तक का राहु है और नीचे का पार्ट केतु है। तो जैसा आप बोलेंगे आपकी बॉडी वैसा ही फॉलो करेगी। उसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, आपने जैसे ही खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी में गया, तो वो क्या रोटी ही रहती है? नहीं, वो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी का रूप ही तो ले लेती है। आप केला खाते हैं, बॉडी का रूप ले लिया, वो केला तो अंदर जाके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी में ही तो सप्लाई कर दिया उसने उस केले को, राइट। तो बॉडी जो होती है वो उसका रूप, जो भी हम खाते हैं उसका रूप ले लेते हैं। तो जो भी हम बोल रहे हैं वो ही उसका रूप, मतलब जो भी गले से नीचे उतरेगा तो वो उसी का रूप ले लेगी हमारी बॉडी। तो हमारी जिंदगी में क्या है, पितरों मतलब हमारे माता पिता का असर है, राइट, क्योंकि हम उनसे जीन्स ले रहे हैं, और देवता का असर है, राइट। तो इसलिए हमारा सूरज और चंद्रमा का बैलेंस कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना, सूर्य प्रणाम करें, चंद्रमा करें। अब आजकल क्या हो गया, हम लोग घरों के अंदर ज्यादा रहते हैं, शाम को चंद्रमा देखते नहीं है। तो पहले क्या होता था, खुले आसमान में लोग ज्यादा रहते थे, तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपको प्रभाव पड़ता रहता था। और व्रतों का सिस्टम बहुत था, व्रत में हमेशा क्या होता था, चंद्रमा को अर्घ दो, तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता रहता था। इसी तरीके से सूरज का प्रभाव भी कम हो गया, क्योंकि हम लोग अंदर हमेशा एसी में ही रहते हैं। पहले क्या होता था, पेड़ की छाया में रहते थे, तो सूरज का प्रभाव भी बॉडी पे ऑटोमेटिकली पड़ता रहता था। तो राहु और केतु बैलेंस रहता था शरीर में। तो राहु केतु बैलेंस है मतलब मन शांत है, राइट। तो अब हमारे जीवन में अगर आप ऐसे लें कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है ना, कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उपाय ही नहीं मिल रहा, जीवन एकदम थम सा लगता है कि अरे रुक ही गया है, कि सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा, कितना कर रुक, तो वहीं पे समझ जाइए कि राहु डिस्टर्ब हो गया, आपकी बॉडी का सूर्य डिस्टर्ब हो गया, मतलब अग्नि पार्ट, नाभि का अग्नि पार्ट डिस्टर्ब हो गया है। तो हम अपने जीवन से ही समझ सकते हैं कि हमारे अंदर इस समय कौन सी दशा चल रही है। अब जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती है, हम कई बार बेस्ट फूड खाते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी शरीर खराब हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, मतलब चंद्रमा खराब है। तो जितना हो सके चंद्रमा के नीचे जाएंगे अगर हम, तो उससे हमारा चंद्रमा बैलेंस होगा, मतलब हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स को फर्क पड़ेगा। तो हमारे को जीवन ऊर्जा किससे मिल रही है, राहु से। और उस जीवन ऊर्जा में जल तत्व, मतलब हमारी बॉडी को ऊर्जा किससे मिल रही है, केतु तत्व से। तो इस तरीके से हमको वो बताया गया है कि राहु और केतु हमारी बॉडी में क्या है। तो इस तरीके से हमको राहु केतु अब समझ में आया। और अब वो विश्व रूप समझाने के लिए हमें समुद्र मंथन उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब हमें वो विश्व रूप दिखाने लगे हैं। तो इसी में ही पहले ही अर्जुन जी बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को देखिए आप, फर्स्ट चैप्टर से लेके 10वें चैप्टर तक उन्होंने कितना कुछ समझा दिया है, कितने परतें खोल दी हैं। तो अर्जुन क्या, हम सब ही है ना, हम सब की ये कितनी परतें खोली हैं। अब ये सब परतें जब खुल गई हैं तो क्या हुआ है, हमारी सोच में अब तक अगर आप देखेंगे ना, आप में फर्क आ जाते हैं। तो अब अर्जुन जो है वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, मुझको फर्क तो बहुत लग रहा है, अब मुझको अध्यात्म का जानना समझ में आने लग गया है, और अब मेरा ज्ञान भी नष्ट हो गया। मतलब अब एक्चुअल में अर्जुन इस समय क्या है कि उनकी आंखों में आंसू ही नहीं थम रहे हैं,
और वो गदगद हो गए हैं, और वो एकदम मतलब कहते हैं ना भगवान जी के चरण पकड़ लिए हैं, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि जिसको मैं एक नॉर्मल अपना सखा समझता था, एक नॉर्मल फ्रेंड समझता था, और मैं कई बार उसको छकाड़ भी देता था, बुरा भी बोल देता था, वो तो एक साक्षात मतलब ईश्वर का ही रूप है। वो तो पूरा ज्ञानी है। ईश्वर का रूप मतलब क्या हो गया कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो उसको अब वो लग रहा है कि अरे बाबा रे, वो तो पूरा ईश्वर का रूप है। तो मेरा ज्ञान उसने 1 मिनट में कितने सारे श्लोकों के साथ उसने नष्ट कर दिए। तो अर्जुन लोग अब उसमें आ गए हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब मेरे जो है कमल नयन खुल गए हैं। राइट। तो वो अब क्या बोल रहे हैं, मेरे कमल नयन खुल गए हैं, मतलब चक्षु नहीं। से ध्यान दीजिए, मैंने चक्षु नहीं कहा, कमल नयन कहा है। चक्षु क्या होते हैं, जो आप बाहर से देख रहे हैं। कमल नयन मतलब कमल क्या होता है, जो कीचड़ में खिल जाता है। मतलब आपको बाहर फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, संसार में भी आ रही है, पर आपका एक तरफ का माइंड जो है वो हमेशा उस ईश्वर प्राप्ति की तरफ झुक गया है। तो वो वाले होते हैं कमल नयन, कि आपके एक नयन जो है वो वैसे खुल गए हैं जो हमेशा ईश्वर प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं। ये सब भी चल रहा है लाइफ में, कृष्ण के साथ भी तो यही था ना, ये सब भी चल रहा था, पर फिर भी वो मस्त रहते थे। तो वो कह रहे हैं कि अब मेरे जो है कमल नयन खुल गए हैं, और मुझको सारा विस्तार पूर्वक समझ भी आ गया है। मैं अपनी आत्मा के निकट भी आ रहा हूँ, और ये मेरा गोपनीय राज भी खुल रहे हैं। राइट। तो अब वो अर्जुन जो है, अब एक्चुअल में क्या है, वो समाधि स्टेज के लिए एक किस्म के प्रिपेयर हो रहे हैं। राइट। अब इस चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए एक्चुअल में अब कौन इस इसमें जा सकता है, अगर हम लॉजिकली समझें तो इसमें कौन उतर सकता है। वो ही उतर सकता है जिसके अंदर इतना करेज होगा, है ना। या उसको पूरा कृष्ण जी पे इतना भरोसा होगा, वो ही उतरेगा ना, जिसको लग गया है कि धुन चढ़ गई है कि नहीं, आत्मा दर्शन तो करना ही करना है। तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं फिर भी तुमको आत्म का अपना रूप, अब मैं फिर भी प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने जब ध्यान में बैठूं तो मुझको वो दर्शन हो। और आत्म स्वरूप में अगर आपका धीरे धीरे जब ये बढ़ जाएगा, तो आप जब ध्यान पे बैठेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपको अपनी ही फेस जो होता है, जो आपका फेस जो दिखता है ना आईने में, वैसा फेस आपको अपने आगे दिखना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल आइज भी बंद करेंगे ना, आपको अपना फेस दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपकी पहली निशानी है कि आपको आत्मदर्शन के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। राइट। तो आपको अपने फेस के दर्शन होने लग जाते हैं, आपको अपना फेस आइज बंद में भी दिखता है, छवि दिखती है उसकी, मतलब। राइट। अब ये यहाँ पर वो कृष्ण जी, सॉरी अर्जुन जी बोल रहे हैं कि फिर भी मैं तुमको अपनी आंखों से, मतलब अब अपने अंदर वाले नयन से देखना चाहता हूँ, अपने आत्मा को देखना चाहता हूँ। अब मेरा संसार के सुख के प्रति आसक्ति खत्म हो गई है। और अब अर्जुन को समझ में आ गया कि ये जो मुझे इतना ज्ञान दे रहा था, ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं दे रहा था, मेरे आत्म दर्शन के लिए ये ज्ञान दे रहा था। अर्जुन को ये समझ में आ गया है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर फिर भी तुमको लगता है कि अब मैं इसी के लिए प्रिपेयर्ड हूं, तो मुझको ये स्वरूप दिखाओ। और अब भगवान जी उस स्वरूप को दिखाने के लिए बता रहे हैं। पहले ही भगवान जी ने क्या बोला, हे पार्थ। पार्थ बोला, पार्थ मतलब क्या हो गया, पृथ्वी में पैदा हुआ। राइट। तो अब वो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी में पैदा हुआ हुआ, जैसे आप हम सब क्या है, पृथ्वी में पैदा हुआ हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को देखने के लिए सबसे पहला पड़ा ये है कि नाना प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार की आकृतियां। मतलब जब आप ध्यान पे बैठते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट विचार आया करेंगे। पहले श्लोक में, यहाँ पर 5वें श्लोक में ही कृष्ण जी अब बता रहे हैं कि ध्यान में आप आत्म दर्शन कैसे करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अब पहले क्या होगा, बहुत सारे विचारों के रूप में आपको विचार आएंगे। फिर धीरे 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 आपको अनेक प्रकार के अनुभव होंगे। और ये कई लोगों को अनुभव होते भी हैं, पर उन्होंने बोला है कि ये अनुभव जो है ये कुछ डिफरेंट भी होंगे। ये थोड़ी ना कि नॉर्मल स्टोरियां दिख रही हैं, अनुभव बड़े अलग से होते हैं। वो अनुभव डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट आकृतियां हो सकती हैं, कुछ भी डिफरेंट होगा। वो उस टाइप के अनुभव होंगे सबसे पहले। और उनको देखकर हम यूजली क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अब तुम्हें एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि एक्साइट हो रहे हो मतलब वापस मन का रोल शुरू हो गया।
कि मन खुश होने लग गया, अरे वाह मुझको तो इसमें मजा आ रहा है, बड़े सारे अनुभव हो रहे हैं। तो वो चीज नहीं हो। अब आपको समझ वो आ रहे हैं, आने दो, आपकी कोई प्रतिक्रिया ना हो। इसी को कुछ लोग क्या कह देते हैं कि अपने अनुभव मत शेयर कीजिए, ऐसे कह देते हैं। पर यहाँ पर कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि आपको अनुभव शेयर कीजिए, पर आपकी प्रतिक्रिया न्यूट्रल होनी चाहिए। है, तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जिस पर्सन का जिस लेवल पे है उसको उस हिसाब से अनुभव होंगे। हम वो कह रहे हैं उस हिसाब से तुमको अनुभव होंगे, तो कुछ होंगे तो पहले विचार होंगे, फिर धीरे धीरे विचार कम होना शुरू होंगे और वो अनुभव के रूप लेने लग जाएंगे। फिर उसी के अगले 6वें श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी। पहले देखिए क्या बोला था, पार्थ मतलब पृथ्वी में पैदा हुआ वाला। हाँ, अब बोल रहे हैं भरतवंशी। तो इसमें भरतवंशी उसको क्या बोल रहे हैं, भरत। भरत मतलब हो गया भ प्लस रत। भ मतलब ईश्वर, और रत मतलब होता है डूबा हुआ, मतलब ईश्वर सत्ता में जो पूरा भरोसा रखता है। मतलब सुख आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं, उसको ये पता है कि ईश्वर मेरे को किसी पर्पस के लिए ही दे रहा है सब कुछ। तो जब वो उस लेवल में आ गए कि आप दुख से वो दुखी नहीं हो रहे हो, अब आप ये मान रहे हो कि हाँ मुझे ईश्वर किसी सीख के लिए दे रहा होगा या किसी पर्पस के लिए ही दे रहा है, अब मुझे दुख नहीं है। उसको बोला है भरतवंशी, क्योंकि अर्जुन अब इस लेवल के लिए तैयार हो गया है। तो अब उन्होंने बोला कि हे भरतवंशी, अब मैं तेरे को 6 बातें बताता हूँ। और वो 6 बातें क्या है, मेरे अद्वितीय रूप को देख, है ना। हमने पढ़े थे ना 12 आदित्य, फिर 8 वसु, फिर रुद्र, 11 रुद्र, फिर 2 अश्वनी कुमार। तो मैंने क्या बताया था कि मतलब आपका क्या होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो यही हमने किया था ना, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब तुमको अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है। तो सांस इस स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, ये सारे यही थे ना, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु। तो उस 6वें श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, यही बता रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि अदिति मतलब पहले तो तुम्हारा क्या होगा, नीचे के जब आप सांसों की तरफ ध्यान देंगे तो पहले 12 आदित्य जो आपको अनुभव दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, क्योंकि हमारा नीचे का लेवल क्या है, स्वादिष्ठाना या मूलाधार चक्र। तो वो हमको कुछ कुछ अनुभव दिखाएगा। फिर उसके बाद ये जब अनुभव से हम लोग अपनी ब्रेथ पे ही ध्यान देते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेथ का पैटर्न चेंज होने लग जाएगा। और चेंज, अगर ब्रेथ का पैटर्न चेंज होगा तो मतलब थॉट का पैटर्न चेंज। तो थॉट के पैटर्न चेंज होते ही आपकी बॉडी में जो है क्रांतिमय रेडियंस शुरू हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि रुद्र मतलब कुछ उथल पुथल शुरू हो जाएगी अंदर ही। लाइफ नॉर्मल भी चल रही है पर अंदर मेरी बॉडी में एक उथल पुथल रहती है। तो वो उथल पुथल आपके अंदर रहेगी, वो कहलाया जाता है 11 रुद्र। तो हमारे अंदर, और उस उथल पुथल को हम कई बार अवॉइड करने के लिए ध्यान छोड़ देते हैं। पर वो कह रहे हैं कि अब आप अपनी सांसों की तरफ तो आपको ध्यान देना ही है। क्योंकि सांस हम क्या होता है, 1 मिनट में, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने बताया हुआ, 1 मिनट में आप 42 विचार लेते हो और 20 ब्रेथ लेते हो। मतलब 15 से 16 ब्रेथ होती हैं, पर यूजली आजकल जो है कलयुग में हम लोग 20 ब्रेथ लेने लग गए हैं। और जब हम सांसों में इस तरह ध्यान देने लग जाते हैं तो हमारी सांसें क्या होती हैं, रिड्यूस होते होते कम हो जाती हैं। हमारी ब्रेथ का रेट हो जाता है 5, और हमारे विचार मिनिमम 10 हो जाते हैं। तो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आप 11 मतलब रुद्र रूप में आते आते आपका क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड क्लीन होते ही आपको 8 वसु, ठीक है। तो लास्ट उसमें उन्होंने यही सब बोला है कि मेरे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्वनी कुमारों को देख, ऐसे कहा है। जिसका मतलब क्या है, उन्होंने सिंपली बताया है कि अपनी ब्रेथ को ध्यान देना शुरू करो। इसलिए मैंने बोला है कि ध्यान नॉर्मल बैठ के करते भी हैं, पर चलते फिरते भी अपनी सांस को ध्यान दीजिए। जितना आप सांस की तरफ ध्यान देंगे ऑटोमेटिकली आपके विचार रिड्यूस होंगे, और जैसे ही आपके विचार रिड्यूस होंगे आपके थॉट का पैटर्न बदल जाएगा। आपका सिचुएशन लेने, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, प्रॉब्लम्स को लेने का प्रभाव ही डिफरेंट हो जाएगा। उसका स्टाइल ही बदल जाएगा। आपका आत्म स्वरूप की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक किस्म की भगवत गीता इज अ प्रोसेस ऑफ योर आत्म स्वरूप, मैं तो कह सकती हूँ।
तो आत्म स्वरूप के प्रोसेस को सिखा रहा है। तो यहाँ पर अब वो आपको बता रहे हैं कि इस विश्व रूप दर्शन के लिए करना क्या होगा, ब्रेथ को ध्यान देना होगा। तो तुम्हें आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने एक ध्यान विधि बताई हुई है, उसको प्लीज एक हफ्ते तक जरूर कीजिए। जब आप फ्री हैं, जब आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ नहीं जूझ रहे हैं, नॉर्मल एकदम फ्री होकर उस ध्यान विधि को, 10-15 मिनट की ध्यान विधि है, उससे आपका आत्मा के साथ कनेक्शन होने के लिए आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले कनेक्ट होता है वो आपको बता देगा। फिर आपका चलते फिरते भी धीरे धीरे आप इतने कनेक्ट हो जाएंगे कि आप खाना भी बना रहे हैं ना, वो पार्ट आपको कर मतलब हिंट दे देता है कि चलिए ध्यान में बैठ जाइए। इतना बात करने लग जाती है आत्मा आपके साथ। तो इसी के साथ हमने 6 श्लोक जो समझे हैं, इसके ऊपर यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।